कि लेखक का परिचय, कहानी पाठ का सारांश और उसके बाद पाठ की व्याख्या। क्या निराश हुआ जाए, इसका मतलब ये है कि लेखक जो है अभी भी निराश नहीं है। वो ये कह रहा है समाज में जो भी कुछ हो रहा है, जो चोरी डकैती या जो भी कुरीतियां फैली हुई हैं, उसके बावजूद वो निराश नहीं है। वो ये चाहता है कि जो लोग बचे हैं, जो ईमानदारी बची है, उसके दम पर हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसलिए वह निराश नहीं है, ये इसका अर्थ है। अब अब आया पाठ का जो लेखक है उनका परिचय। लेखक जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले में। बलिया एक उत्तर प्रदेश का जिला है। बलिया जिले में दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था अनमोल दुबे, इनकी माता का नाम था ज्योतिकला देवी। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी शिक्षा भी संस्कृत से ही शुरू हुई थी और इंटर यानी 12th की परीक्षा पास करने के बाद ये काशी हिंद विश्वविद्यालय में चले गए। वहां पर इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। वहां पर इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद शांति निकेतन चले गए। शांति निकेतन किसकी स्थापना, संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। वहां पे चले गए और वहां पर इन्होंने उनके सानिध्य में रहकर, उनके साथ रह करके लेखन का कार्य शुरू किया। साहित्य की शिक्षा उनसे ली। उसके बाद वो 1956 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है, BHU जिसे आज बोलते हैं, वहां पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए और कुछ समय तक वहां काम किया। उसके बाद पंजाब चंडीगढ़ चले गए, वहां भी हिंदी यूनिवर्सिटीज में काम किया, विभागाध्यक्ष ऑफ डिपार्टमेंट रहे। फिर 1949 में लखनऊ आ गए, जहां उन्होंने डीलिट की उपाधि और 1957 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। यानी लखनऊ आकर के उन्होंने 2 उपाधियां हासिल की, एक डीलिट की और एक पद्म विभूषण। 19 मई 1969 को उनका देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। ये उनका जीवन परिचय। इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते, बहुत सारी उनकी उपलब्धियां रही। द्विवेदी जी ने उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी में हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी रहे। फिर इसके अलावा सूर्य साहित्य, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये सब पुरस्कार भी उनको मिले। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत जो की थी शांति निकेतन से की थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी निबंध, उपन्यास। इसमें ही ज्यादा कार्य किया उन्होंने, निबंध और उपन्यास। निबंध में कुछ प्रमुख ये थे: विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कुटज, साहित्य के साथी, कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। अगर उपन्यास में थे पुनर्वाह, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा आदि। अगर डेट वाइज इनका एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा 1907 में जन्म हुआ, 1930 में शांति निकेतन में हिंदी के शिक्षक हुए, 1950 में शांति निकेतन से कार्य छोड़कर BHU हिंदी विभाग के प्रमुख बन गए, 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से जुड़ गए, 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1969 में 19 मई को उनकी मृत्यु हो गई। ये था उनका जीवन परिचय। अब आता है कविता का, कहानी, पाठ का सारांश। पाठ का सारांश, पाठ में जो लेखक हैं उन्होंने क्या
प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं, आदि ये मनुष्य के अंदर उठने वाले ऐसे भाव हैं जिसपे ही एक स्वस्थ समाज का नींव रखी जा सकती है। ये भाव ही स्वस्थ समाज का आधार है लेखक के अनुसार। लेकिन परिस्थितियां कितनी भी परिवर्तित हो जाएं, इनका अस्तित्व, इन भावनाओं का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। लेखक ने इस ओर संकेत किया है कि समाज में, जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। हमारे जीवन में अच्छे और बुरे सभी दो ही तरह के इंसान होते हैं, अच्छे या बुरे। तो हमको अपने आसपास दोनों तरह के लोग मिलेंगे, परंतु हमें क्या चाहिए? हम अपने अच्छे का, जो हमारे पास पॉजिटिव थॉट है, जो लोग हैं उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करें, उनकी अच्छाइयों को देखें और एक पॉजिटिव यानी आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना कि हम क्या लेंगे। तो लेखक यही कहना चाहता है कि स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब अपने आसपास के जो लोग हैं उनमें से हम उनकी अच्छाइयों को लें, उनकी पॉजिटिव थिंग को अडॉप्ट करें, उनको ग्रहण करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। कहानी में लेखक ये बताते हैं कि पाठ में लेखक ये बताते हैं कि आज के समय में फैले हुए, आज जो समाज में फैला हुआ है चारों ओर चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार से लेखक बहुत दुखी है। और आज देखो, जब हम लोग न्यूज भी, आज भी देखो न्यूज सुनोगे तो ज्यादातर न्यूज में यही सब रहता है। ज्यादातर न्यूज में हमको यही सब देखने को मिलता है। चोरी, डकैती, कहाँ पे लूटपाट हो रही है, भ्रष्टाचार कहाँ पे फैला हुआ है, ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना महात्मा गांधी, तिलक और टैगोर इन लोगों ने की थी, क्या ये वही भारत है? आज के समय में क्या है? जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो सच्चाई की राह पे चल रहे हैं। सच्चाई की राह कठिन बहुत होती है, लेकिन सम्माननीय होती है, सम्मान युक्त होती है। तो आज के समय में ईमानदारी से काम करने वाले लोग भूखे मर रहे हैं, और जो लोग धोखाधड़ी दे करके, क्राइम करके पैसे कमा रहे हैं, वो बहुत सुखी हो रहे हैं, वो बहुत राज कर रहे हैं। लेखक के अनुसार भारतीय लोग यानी हम लोग, भारत में रहने वाले जो लोग हैं, हमेशा संतुष्ट रहे हैं। और एक कहावत भी है कि संतोष ही परम धन है, यानी संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ही परम धन होता है, सबसे अच्छा धन होता है। ऐसा नहीं कि आप धन कमाने की होड़ में गलत काम करते चले जा रहे हैं, बाद में आपका अंत भी गलत ही होता है। आपको कोई मृत्यु के बाद आपका कोई मान सम्मान नहीं देगा। क्या कभी कोई ऐसा ठगी या व्यापारी, चोरी करने वाला इंसान, क्राइम करने वाले इंसान की मृत्यु होती है तो उसको राजकीय या राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है? नहीं। लेकिन वही अगर एक सैनिक की मृत्यु होती है तो हम उसे राष्ट्र का सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ उसकी विदाई करते हैं। तो ईमानदारी से जो समय में काम करने वाले लोग हैं वो असहाय हैं, और जो बुरे रास्तों पे, कुरीतियों का गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, वो लोग आज बहुत सुखी हैं, राज कर रहे हैं वो लोग। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। वे कहते हैं आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मौलिक मतलब जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। सब लोग कानून के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो किसी न किसी तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए
आज लोगों में ईमानदारी और सच्चाई इसलिए बाकी है क्योंकि कुछ लोग धर्म को भी मानते हैं, कुछ लोग धर्म के अनुसार चलते हैं, तो उनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी रह जाती है। यही वजह है कि अभी तक समाज स्वस्थ टिका हुआ है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी इंसानियत बाकी है। उदाहरण उसके साथ, लेखक के साथ दो ऐसी घटनाएं हुई जिससे लेखक के मन में ये भावना बनी कि अभी भी कुछ जो ईमानदारी है, सच्चाई है, ये गुण कुछ अभी भी बाकी, ऐसा विश्वास उसके अंदर थमा। पहली घटना यह थी कि जब लेखक एक बार ट्रेन से यात्रा करने जा रहा था, तो टिकट लिया उसने प्लेटफॉर्म पे। 10 रुपए का टिकट था। उसने टिकट, बाबू जो टिकट ले देते हैं उनको जल्दी जल्दी में 100 का नोट थमा दिया, दे दिया और चले गए। और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, गलती से दे दिया उन्होंने। लेकिन टिकट बाबू की ईमानदारी कि जब उसने देखा कि इस आदमी ने गलती से 10 रुपए का की जगह 100 का नोट दे दिया है, तो उन्होंने टिकट बाबू दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के 90 रुपए उसको वापस किए। तो एक घटना तो ये हुई। दूसरी घटना यह हुई कि एक बार वो अपने पूरे परिवार के साथ बस की यात्रा कर रहे थे, यानी बस से जा रहे थे। रास्ते में अचानक बस खराब हो जाती है और एकदम सन्नाटा रास्ता, 10 मील तक कोई दूर तक गांव नहीं होता है, कोई भी नहीं कि जहां पर ये लोग जाके, आबादी नहीं, बस्ती नहीं कि जाके थोड़ी मदद मांग सके, कुछ भी नहीं, सुनसान सन्नाटे रास्ते में। और तभी क्या देखता है कि जब सब लोग, पब्लिक नीचे उतरी, तब क्या देखता है कि जो कंडक्टर था, ड्राइवर के साथ एक आदमी रहता है ना, उसे कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर था, वो फटाफट ऊपर चढ़ा बस के ऊपर और साइकिल उतारी और साइकिल उठाया और भाग लिया। तो लेखक को ऐसा लगा कि ये तो भाग के चला गया, ये हम लोग, ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर और कंडक्टर मिले हुए हों, जानबूझ के बस रास्ते पे रोक दी हो और ताकि डकैती पड़े और लोग डाकू वगैरह लूट ले, क्योंकि उस समय सन्नाटे के रास्तों में अक्सर डाकू वगैरह लूटा करते थे बस। कभी भी पॉजिटिव नहीं जो सोचा, नेगेटिव थॉट मन में आया, नेचुरली है, हमारे मन में सबसे पहले नेगेटिव थॉट ही आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो फुली पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। लेकिन ये सोच ही रहा था, इस तरह से 1.5 घंटे बीत गया। 1.5 घंटे बाद क्या देखता है कि ड्राइवर जो है वो बस लेकर के, एक खाली बस लेकर के आया और एक लोटे में दूध लेके आया। तो जब लेखक ने पूछा उससे, लेखक को अंदर अंदर ग्लानि महसूस हुई, पछतावा हुआ कि मैं तो इसके बारे में क्या सोच रहा था, ये तो अच्छा इंसान निकला, ये तो हम लोग की मदद करने के लिए खाली बस लेने गया था। और दूध इसलिए लेके आया कि उसने देखा था, लेखक ने पूछा दूध क्यों लेके आया, तो उसने बोला कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा था भूख के मारे रोते हुए, तो मैं बच्चों के लिए दूध लेके आया। तो ये दो घटनाएं जो लेखक के जीवन में घटी, टिकट बाबू वाली और बस कंडक्टर वाली, उसके मन में ये भावना बैठ गई, जिससे वो निराश हो चुका था चारों लूट और डकैती देख करके। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना बैठी कि अभी निराश नहीं हो सकता हूँ, अभी भी दुनिया में अच्छाई बाकी है, जिसके बल पर हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इन दो उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जाग गई, आशा की किरण जागी, और कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा, जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, आप अपना ध्यान भगवान में लगाए रखें। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रार्थना गीत लिखा था, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि आप मुसीबतों से घिरे भी रहें, लेकिन भगवान में ध्यान जरूर लगाए रहें। लेखक को विश्वास है कि इन्हीं गुणों के दम पर, इन्हीं गुणों के बल पर
वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा कि टैगोर, तिलक और महात्मा गांधी और नेहरू चाहते थे। ये उनके सपनों का भारत है। इसलिए अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। अभी भी अच्छाइयों के दम पे हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं।